हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डीयू के कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा। और जहां तक मैंने देखा है सारी वेबसाइट्स पे या किसी भी जगह, तो काफ़ी ज़्यादा डीयू के प्लेसमेंट्स ओवर रेटेड है मेरे हिसाब से, और काफ़ी फेक और गलत चीज़ें दिखाई गई हैं। चूँकि मैं डीयू से पास आउट हूँ तो मुझे पता है कि इसकी प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी चेक देने वाला हूँ कि डीयू का जो प्लेसमेंट है वो किस टाइप का होता है, और आपको कितना पैकेज मिल सकता है और क्या क्या कोर्सेज होते हैं, सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं डीयू के कैंपस प्लेसमेंट की। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी आपके कैंपस पर विजिट करती हैं आपको रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, तो कब करती हैं ये विजिट, तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल फेज ऑफ प्लेसमेंट क्या है डीयू के। सबसे पहले अगस्त से आपकी कंपनियां चालू हो जाती हैं आना, जो दिसंबर तक आती हैं। ये फर्स्ट फेज़ होता है जहाँ पर आपको अगस्त से कंपनियां आ जाएंगी जब आप फाइनल ईयर में होते हो, और दिसंबर तक कंपनियां आती हैं। फिर जनरली कंपनियां जो होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो फरवरी मार्च में आती हैं। और वहीं बीच में कहीं जनवरी फरवरी के आसपास इंटर्नशिप फेयर भी डीयू में कंडक्ट होते हैं। तो ये टोटल 3 फेज़ होते हैं जब आप प्लेसमेंट देख सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इंटर्नशिप के लिए क्लियर करना चाहूँगा कि इंटर्नशिप फेयर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं वो बिल्कुल नॉनसेंस है। उसमें कंपनियां जो आती हैं वो मतलब मैं कहूँगा बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां आती हैं, मतलब, और स्टाइपेंड भी काफ़ी लेस होता है। ज़्यादातर इंटर्नशिप अनपेड होती हैं। तो इंटर्नशिप्स तो मतलब काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी भयावह रूप है डीयू का। मतलब काफ़ी बेकार इंटर्नशिप के लिए कंपनियां आती हैं, ये मैं कह सकता हूँ। तो इंटर्नशिप को मैं कंसीडर नहीं करता, प्लेसमेंट के मैं बारे में बात करता हूँ। तो क्या होता है कि जो आपके प्लेसमेंट होते हैं, तो उसमें जनरली आपको सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है ज़्यादातर डीयू में। और सारे ही टेस्ट में जो मतलब मैंने कॉमन फैक्टर डीयू में देखा है वो ये है कि आपसे क्वांट पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, केस स्टडी या ग्रुप डिस्कशन होता है, या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। जो आपका प्लेसमेंट का टेस्ट होगा उसमें कॉमनली ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। टॉप कॉलेजेस क्या हैं जहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिलता है, तो टीयू में एसआरसीसी, किरोड़ीमल कॉलेज, मिरांडा हाउस, हिंदू, वेंकटेश्वर, शहीद भगत सिंह, एलएसआर, एसएससीबीएस, हंसराज और स्टीवंस, इन कॉलेज को मैंने टॉप में लिखा है। हो सकता है एक दो मिस हो गए हो, क्योंकि क्या है डीयू का प्लेसमेंट काफ़ी वास्ट है। मैं तब भी आपको काफ़ी हद तक अपनी तरफ से आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर चीज़ें पता पड़ें। तो जो टॉप कॉलेजेस हैं जनरली वो उसमें आते हैं नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, जिसमें काफ़ी सही प्लेसमेंट होता है, और साउथ कैंपस के भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। ठीक है, टॉप कोर्सेज क्या हैं ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, अगर आप ड्यू में एनरोल कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। जनरली मैं आपको कहूँगा केवल इन्हीं कोर्सेज के लिए कंपनियाँ आती हैं ड्यू में प्लेसमेंट के लिए। इको ऑनर्स, बी कॉम ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बी कॉम, स्टैट्स और बीएमएस। जनरली मैंने जितना देखा है, हो सकता है मैंने कुछ कोर्सेज मिस कर दिए हों, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देना। जनरली मैंने देखा है कि इन कोर्सेज पे ही प्लेसमेंट हो पाता है। बाकी अगर आपने जैसे कोई बीए किया है या किसी और चीज़ से बीएससी करी है किसी और सब्जेक्ट से कंप्यूटर साइंस के अलावा, तो जनरली आपको डीयू में प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये हैं कुछ टॉप कोर्सेज जिसमें आपको प्लेसमेंट मिलता है। टॉप कंपनीज़ की मैं बात करूँगा, और अब मैं आपको वहाँ पे ले चलूँगा पेंट पे, जहाँ पर मैं आपको ढंग से हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। अब आप देखना, अब मैं यहाँ से आपको पूरी क्लैरिटी देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा टॉप कंपनीज़ की, कि डीयू में ज़्यादातर आपको कौन सी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी। तो आपको सबसे ज़्यादा डीयू में देखने को मिलेगी बिग फोर, जो हायर करती है। ठीक है, डीयू में आपकी सबसे ज़्यादा आपको बिग फोर मिलेगी। बिग फोर में कौन कौन सी कंपनीज़ आती हैं, आपकी बिग फोर में आती है डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी और ईवाई। ठीक है, और एक और होती है डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी। ठीक है, तो ये चार जनरली आप देखोगे हायर करती हैं। ये किसके लिए हायर करती हैं, ज़्यादातर आती हैं डीयू में हायर करने के लिए ऑडिट और एनालिस्ट। आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट ये मिलेगी, ऑडिट की पोस्ट एक तो, और एक मिलेगी आपको एनालिस्ट। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट डीयू में होता है। ठीक है, ये दो पोस्ट के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि अच्छा ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, और कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं। तो अगर मैं और कंपनियों की बात करूँ, तो आपको जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हो गए, उसमें आपको पेटीएम, जोमेटो और मैकिन्सी, और इस बार डी शॉ भी आई थी हंसराज में फॉर फाइनेंशियल एसोसिएट। तो आपको ये काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ मिल जाती हैं देखने को। अब मैं प्लेसमेंट की अगर आपको रेंज बताऊं, तो ड्यू का प्लेसमेंट रेंज चालू होता है 2 लाख से लेके लगभग 40 लाख तक। ठीक है, मिनिमम पैकेज आपका 2 लाख होगा, मैक्सिमम पैकेज आपका 40 लाख होगा। कुछ मैंने आपको कंपनीज बता दी हैं कि कौन कौन सी आती हैं, जनरली ये कंपनीज आती हैं। अब मैं आपको वन बाय वन चीज़ें क्लियर करता हूँ। अगर आप बी कॉम ऑनर्स में हो, ठीक है, अगर आप बी कॉम ऑनर्स में हो, तो आप निश्चिंत रह सकते हो, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा।
आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन ये मैं कहूँगा कि आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर ड्यू के टॉप 5 या 7 कॉलेजेस में हो, ठीक है, अगर आप ड्यू के टॉप 5 या 7 कॉलेजेस में हो फॉर बीकॉम ऑनर्स, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे कि उन टॉप 5-7 में जैसे एसआरसीसी हो गया, शहीद भगत सिंह, एसआरसीसी है, आपका डीसीएसी है, और मतलब जितने भी आपके टॉप 5-7 कॉलेज हैं डी यू के बी कॉम ऑनर्स के लिए, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। जो पैकेज लाई करता है वो कहीं 6 से 15 लाख के बीच में आपका जनरली लाया करता है बी कॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बी कॉम में भी हो तो भी आपका प्लेसमेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, लेकिन बी कॉम ऑनर्स से कुछ कम है, ठीक है। अगर आप ई को ऑनर्स में हो तो आपका प्लेसमेंट डेफिनेटली होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। ई को ऑनर्स का प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो इसमें भी आपके काफ़ी सारे चांस हैं। अगर आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में हो तो मैं आपको कहूँगा कि आपके प्लेसमेंट होने के चांस 40% हैं। अगर आप बीएससी के कुछ कॉलेजों में हो, मैं आपको कुछ कॉलेजों के नाम ज़रूर बताऊंगा कि बीएससी ऑनर्स के लिए कौन से कॉलेजों में आपका होना ज़रूरी है जिससे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। बाकी किसी कॉलेज में बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए कंपनियां नहीं आती। एक तो हो गया हंसराज, जिसमें बीएससी के लिए कंपनियां आती हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, एसएससीवीएस, SGGSCC, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, केशव महाविद्यालय। मतलब इस बार का प्लेसमेंट काफ़ी ख़राब रहा केशव का, लेकिन तब भी इसमें कंपनीज आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, और सेम गोज फॉर दयाल सिंह, और आत्माराम, ठीक है। ये कुछ कॉलेज हैं। अब इसमें भी मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा, अगर आप इन 3 कॉलेजों में हैं, हंसराज, SSCBS या SGGSCC, इन तीनों का बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। इन चारों का प्लेसमेंट वेरी करता है, कभी किसी साल इनका अच्छा हो जाता है, किसी साल इनका ख़राब हो जाता है। अगर आप इन कॉलेजेस में हो तो आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में अपना प्लेसमेंट सोच सकते हो कि अच्छा होगा, ठीक है। पैकेज में बताऊंगा तो इसमें टेक्निकल रोल के लिए कंपनियां आती हैं, 3 से 5 लाख का आपको पैकेज मिल सकता है टेक्निकल कंपनियों में। अब मैं जो सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ वो आपको सुनना काफ़ी ज़रूरी है। डीयू में जो काफ़ी सारी आपको कंपनी मिलेंगी जो आती हैं प्लेसमेंट के लिए, वो होती हैं मार्केटिंग की, ठीक है, जिसमें एनी कोर्स एलिजिबल होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने किसी मार्केटिंग की कंपनी में अपने 3 या 4 साल के ग्रेजुएशन में, मान लो कि आपने इंटर्नशिप कर ली, ठीक है, मार्केटिंग की कंपनी में, मान लो आपको मार्केटिंग की थोड़ी बहुत अगर स्किल्स आती हैं, आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको ग्रुप डिस्कशन करना आता है, तो डेफिनेटली आपका डीयू में प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि डीयू में मैंने एक चीज़ देखी है, चाहे आप टेक्निकल के हो, आप चाहे किसी के भी हो, आपको मार्केटिंग सेल्स की कंपनियां आती हैं जो उठा के ले जाती हैं, कई बार आपको एलिजिबल भी करती हैं। अगर मैं इस बार बताऊं तो इस बार मार्केटिंग के लिए जो ज़्यादातर कंपनी आई थी वो तो एक तो बाईजूस, ठीक है, बाईजूस आई थी, ठीक है, और आपकी काफ़ी सारी कंपनियां आती हैं मार्केटिंग की, जिसमें आपकी थी बाईजूस। इस बार एक काफ़ी अच्छी कंपनी आई थी, वो थी आपकी स्केलर एकेडमी। पैकेज भी इनका अच्छा था, मार्केटिंग के लिए आई थी, ठीक है। और आपके लिए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट मतलब BDE के लिए काफ़ी सारी कंपनीज आएंगी, जिसमें है आपकी मतलब काफ़ी सारी कंपनी डीयू में आती हैं। जोहो हो गया, ओयो रूम्स, ओबेरॉय होटल, ये आपको कंपनियां कुछ देखने को मिलेंगी, ओबेरॉय होटल, ठीक है। और मार्केटिंग के लिए अगर मैं कुछ और कंपनीज़ का मतलब एग्जांपल लूँ तो काफ़ी सारी आपको कंपनियां, मेरे को याद नहीं आ रहा है ऐसे, सो आपकी काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं मार्केटिंग के लिए। तो आप अगर मार्केटिंग में अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको डीयू में प्लेसमेंट मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपको फोर्सफुली मार्केटिंग में जाना जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी और कोर्स में हो, सपोज आप किसी और कोर्स में हो, आप मार्केटिंग में नहीं हो, तब भी आपको मार्केटिंग में प्लेसमेंट मिलने वाला है। क्योंकि डीयू में मैं कहूँगा कि मार्केटिंग और सेल्स के लिए ही ज़्यादातर आपको कंपनियाँ मिलने वाली हैं जो आती हैं, ठीक है। टेक्निकल साइड का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको टेक की कंपनियाँ तो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेंगी, मिलती ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, डीयू में मैं कहूँगा आप जो बड़े बड़े पैकेजेस देखते हो वो कुछ टॉप मोस्ट कंपनियों के टॉप मोस्ट कॉलेज में है। एवरेज डीयू का प्लेसमेंट मुझे काफ़ी कम लगता है, मतलब 3 से 6 लाख के बीच में ही मोस्ट ऑफ द कंपनियाँ आपको जो मिलेंगी जो आती हैं। काफ़ी कम ही कंपनियाँ होती हैं जिनके पैकेज थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो प्लेसमेंट काफ़ी मतलब मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता अगर आप मार्केटिंग में नहीं हो डीयू में। अगर आप टेक्निकल साइड पे हो तो आपका प्लेसमेंट काफ़ी ख़राब होने वाला है। मार्केटिंग साइड, आप अगर टेक्निकल साइड में भी हो तब भी बच्चे मार्केटिंग की कंपनियों में ही प्लेस होते हैं,
अगर मैं टेक्निकल में कहूँ तो ओनली 20% बच्चों को मुश्किल से टेक्निकल जॉब मिलती होगी जो टेक्निकल कोर्सेज में है डी में, ठीक है। तो ये कुछ आपका प्लेसमेंट स्टेट्स रहने वाला है। वहीं अगर मैं कुछ अच्छाई की बात करूँ तो अगर आप बड़े बड़े कॉलेजेस में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप LSR में हो, स्टीवंस में, हिंदू कॉलेजेस में हो, आपका प्लेसमेंट का पैकेज काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी है कुछ टॉप नॉच 3-4 कंपनियाँ आएंगी जो आपको ये पैकेज देने वाली हैं। 3-4 कंपनियाँ कुछ आएंगी इस कॉलेज में और आप ग्रेप कर सकते हो। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जनरली इन कॉलेजेस में 80% प्लेसमेंट होता है और आपको पैकेज एवरेज कहीं 10 lakhs के समथिंग मिल सकता है, एवरेज पैकेज जितना मैंने देखा है, ठीक है। सो ये कुछ बात थी टॉप कॉलेजेस की। अब अगर मैं एवरेज कॉलेजेस की बात करूं तो एवरेज कॉलेजेस में मैं आपको कहूँगा कि आप ऑफ कैंपस प्रिपेयर भी करना चालू कर दो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट स्टेट्स है नहीं डी का। सो आप ऑफ कैंपस अगर करोगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। और टेक्निकल साइड के लिए अगर आप जा रहे हो तो मैं कहूँगा कि प्लेसमेंट से आप कोई उम्मीदें लेकर ना जाएँ, आपको मार्केटिंग में ही जाना पड़ेगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें, पॉइंट्स हैं कवर करने के लिए, तो मैं एक वीडियो और सेपरेट बनाऊंगा कि हाउ टू ग्रेप प्लेसमेंट इन डी, उसमें मैं और चीज़ें कवर करूंगा। सो इस वीडियो को, वरना लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं पर सम अप करना चाहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू।